हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच बोट एवं स्ट्रीम अर्थात नौ एवं धारा का पार्ट 3 वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले पार्ट 1 एवं पार्ट 2 वीडियो दे चुका हूं। पार्ट 1 वीडियो में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस उस पर जो है मैथ का प्रॉब्लम यानी कि नौ एवं धारा का भी प्रॉब्लम बहुत सारा बताए हुए हैं। आइए हम लोग पार्ट 3 वीडियो आरम्भ करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ पार्ट 3 वीडियो को आरंभ करने से पहले इसमें बहुत सारे ऐसे व्यूअर होंगे जो कि पहली बार इस चैनल पर आए होंगे, तो आपको समझने में थोड़ा परेशानी हो सकता है। तो आप जो है पहला वीडियो और दूसरा वीडियो जरूर देख लें। पहला वीडियो खास करके देखें ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं हो। अब देखिए थोड़ा सा हम फिर से समझा दें इसको। देखिए इसमें चर्चा सी कहेंगे हम लोग। सी होता है, सी हो गया, सी मतलब करंट हो गया, मतलब कि धारा की चाल हो गया। एक आ जाएगा बी मतलब होता है बोट मतलब क्या हो गया नाव। बोट मतलब क्या हो गया नाव हो गया। तो नाव मतलब हो गया आपका कि शांत जल में नाव की चाल। डी का चर्चा आएगा। डी मतलब आपका हो गया धारा की दिशा में नाव की चाल हो गया। यू अप मतलब हो गया धारा की विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। अप यू मतलब अप मतलब क्या हो विपरीत दिशा में नाव की चाल। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और आपका इसमें फॉर्मूला जो है आपका डी बी सी ये सब फॉर्मूला सारा है। तो आपका हो गया बी, तो बी बराबर हो जाएगा डी प्लस यू बट्टे 2 होता है। आपका सी बराबर डी माइनस यू बट्टे 2 होता है। डी बराबर बी प्लस सी, यू बराबर आपका हो जाएगा यू बराबर बी माइनस सी। और आपका दूरी डी गुना यू बट्टे डी प्लस यू गुना टी बराबर कुल समय, टी बराबर कुल समय। फिर दूरी बराबर हो जाएगा डी गुना यू बट डी माइनस यू गुना टी। माइनस में हो जाए तो टी बराबर हो गया समय का अंतर। टी बराबर क्या हो जाएगा समय का अंतर हो जाए। इस पॉइंट को आप लोग याद रखें। इसके बारे में आपका पूरा विस्तार से आपका पार्ट 1 वीडियो में दे चुके हैं। तो आप ऐसे देखिए कि जैसे धारा की दिशा में डी धारा की दिशा में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा का वेग जोड़ देंगे तब आपका धारा की दिशा में नाव की चाल होगा। धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल मतलब आपका इधर जो है धारा की दिशा में जिधर रेत बह रहा था उधर ही जाएगा तब जुट जाएगा। और धारा के विपरीत दिशा मतलब रेत इधर बह रहा है, यह इधर आएगा, नाव विपरीत आएगा। तो धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल क्या था विपरीत, उसके बाद धारा की चाल क्या वह घट जाएगा तो निकलेगा विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो ये सब आपको सारा कॉन्सेप्ट इसके और इसके बारे में हमने बताया हुआ पिछले वाला वीडियो। आप पिछले वाला वीडियो देख लें। आइए हम लोग आज का जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आज होगा, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 11 तक बता देते, 12 नंबर से प्रारंभ करें। चलिए देखते हैं। अरे क्वेश्चन हम लोग 12 का देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। सबसे पहले 12 नंबर समझेंगे कि शांत जल में एक मोटर बोट की चाल दिया हुआ। शांत जल में मोटर बोट की चाल, नाव की चाल, तैराक की चाल, व्यक्ति की चाल, जहाज की चाल, मछली की चाल, कुछ भी लिखा रहे तो वही समझिएगा। तो आपको मोटर बोट की चाल दिया हुआ कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोट की चाल दिया हुआ 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यह 30 किलोमीटर धारा की दिशा में जाकर वापिस प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में 4 घंटा 30 मिनट का गया और फिर लौटा। तो कितना समय लिया 4 घंटा 30 मिनट का समय ले रहा है। इसका मतलब आप समझ जाइए 30 किलोमीटर धारा की दिशा में भी गया और धारा के विपरीत दिशा में भी 30 किलोमीटर तय किया। तब यहाँ पर कह रहा है आपका कि यहाँ तो डी निकाल लीजिए। डी बराबर क्या होता है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी हो जाएगा। यू बराबर क्या होता है बी माइनस सी होता है। अब कह रहा है यहाँ पर समय दिया हुआ है आपका टोटल समय, कुल समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल। समय बराबर आपका दूरी बट्टा चाल। दूरी हो गया आपका धारा की दिशा में 30 किलोमीटर गया है और धारा की दिशा में चाल कितना है 15 प्लस सी। अब यहाँ प्लस करने का कुल समय है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। धारा की विपरीत दिशा में 15 माइनस सी कितना गया है आपका टोटल समय। यहाँ पर कुल समय दिया है 4 घंटा 30 मिनट। देखिए 4 घंटा 4 प्लस 30 बट्टा 60, इसको घंटा हम चेंज करने सीख लीजिए। 4 प्लस 30 बट्टा 60, तो 3 ना 7 4 ना 8 1 9, तो 9 बट्टा 2 घंटा हो गया। इसका कितना हो गया 9 बट्टा 2 घंटा। यहाँ तक समझिए यानी कि 4 घंटा 30 मिनट रहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं 9 पूर्णा 9 बट्टा 2 तो हो गया ही, यानी 4.5 घंटा को ही आपको ये पढ़ेंगे। अब देखिए इसको जब इतना हो गया अब हम लोग इसको समीकरण को ऐसे नहीं बनाएंगे, आप ऑप्शन से बनाएं, जल्दी इतना बनेगा। यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे। जैसे ऑप्शन नंबर 1 दिया है कितना दिया 4, अगर 4 रखेंगे 15 4 19, ये तो नहीं कुछ कट रहा है तो 4 होगा नहीं। अब जैसे ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 15 5 कितना हो गया 20, अब प्लस हो गया। अब इसको बाद 15 में 5 घटा दें कितना हो गया 10।
तो आपका देखिए इतना कट गया, इतना कट गया, तो 3 6 3 कितना होगा 9, 9/2, यहाँ भी 9/2, 9/2 बराबर 9/2 प्रूव हो गया, प्रूव हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाए। ऐसे बना, ऐसा क्वेश्चन समीकरण वाला जो है हल करने का प्रयास नहीं करना, आपका समय बर्बादी होगा। ऑप्शन धर दे, जो ऑप्शन निकले बराबर प्रूव कर दीजिए, वही उसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को समझेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 12। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कर रहा था आपका, एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटा 48 मिनट, धारा के विपरीत दिशा में तय कर रहा 8 घंटा 48 मिनट में। तो 8 घंटा 48 मिनट को हम लोग क्या करेंगे, 8 + 48/60 कटा दीजिए, बच्चों 48, 12 × 5 = 60, 5 × 40, 4 × 44, 44/5, ये घंटा हो गया। मतलब कि आपका यह लिखा हुआ कि धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटा 48 मिनट, उसको कटा दिए, उसको सीधा कर लीजिए उसको, ताकि आपको सेट करने में सुविधा हो। आपका धारा की दिशा में इतनी ही दूरी को, मतलब धारा की दिशा में जो उतनी ही दूरी, जितना धारा के विपरीत दिशा में तय किया उतना ही धारा की दिशा में उतनी दूरी को तय करने में 4 घंटा का समय लेता है। तो शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का चाल ज्ञात करें। तो अब देखिए डी बराबर क्या होता है B + C, यू बराबर क्या होता है B - C। तो अब देखिए आपका यहाँ पर करा है, जितना दूरी धारा की दिशा में गया उतना ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में। तो आपका दूरी बराबर दूरी कर दीजिए, क्योंकि दूरी समान है, दूरी बराबर 4 गुना समय B + C। धारा की दिशा में समय आपका कितना दिया हुआ है, धारा की दिशा में आपका 4 घंटा दिया है। धारा के विपरीत दिशा में आपका दिया 44/5 घंटा दे। धारा के विपरीत दिशा में कितना दिया 44/5 एक घंटा। तब कह रहा है कि शांत जल में नाव की चाल और धारा के वेग का अनुपात कर रहा है, रेशियो पूछ रहा है इसका निकालने के लिए। चलिए निकाल लीजिए, गुना कर दीजिए, 5 × 4 करेंगे, 5 × 4 = 20। या कट रहा था कटा दीजिए, जो कट रहा है। देखिए ये 4 से कट रहा था, 4 × 4 = 44, 5 से कोना कोनी गुना कर देंगे, 5B + 5C, इसका हो गया 11C, 11B हो जाएगा 11C। अब इसको बी वाला एक साइड ला के घटा दीजिए, तो आपका इधर जा घट जाएगा तो 6B हो जाएगा, ये इधर आके जुट जाएगा तो आपको कितना, इधर आके जुट जाएगा तो आपको 16C होगा। इसको घटा देंगे 3, ये घटा देंगे 8, तो आपका कट गया 8 बार में, 3 बार में, तो 8 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। तो आपको शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, तो 8:3 इसका आंसर होगा, 8:3। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ, एक बार फिर से समझ लीजिए। ऑप्शन आप मिला 8:3, जैसे ऑप्शन दिया होता है यहाँ पर 2:1 गलत, B नंबर 3:2, आप वहाँ पर देखें क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 नंबर दिया हो 8:3, यही आंसर है। ज्ञात नहीं क्या, जैसे ये तो होगा ज्ञात कब नहीं कर सकते, जब क्वेश्चन का हल ही नहीं होगा तब ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इनमें से कोई नहीं, कब देंगे जब क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तब। अब इसका आंसर होगा आपका C नंबर 8:3 इसका आंसर होगा। तो आपका समझ गए, फिर से समझिए। आपका धारा की दिशा में नाव की चाल B + C, विपरीत दिशा में B - C, दूरी बराबर करता है इतना, धारा की दिशा में जितना दूरी तय किया विपरीत दिशा में भी उतना ही दूरी तय किया, तो दूरी समान हो गया, दूरी बराबर दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। देखिए ऐसे भी अपना दिमाग लगे, विपरीत दिशा रहेगा तो ऐसे ज़्यादा समय लगेगा, कन्फ्यूजन कभी नहीं पड़ना है। अब देखिए यहाँ 44/5 घंटा, ये 4 घंटा है। विपरीत दिशा कौन है 44/5, ज़्यादा है 4 से। विपरीत दिशा में इसको इधर देंगे, धारा की दिशा में इधर देंगे, आपको कन्फ्यूजन नहीं फंसना है। यानी कि इसको इधर गुना कर देंगे उधर, तब तो उल्टे हो गया क्वेश्चन। इधर एक दिशा में कर दीजिएगा कि आप जो है धारा के दिशा में समय आपका ज़्यादा लेता है, गलत हो जाए। धारा की दिशा में जाएगा तो कम समय लेगा, धारा विपरीत जाएगा तो ज़्यादा समय लेगा। तो विपरीत ज़्यादा जा रहा है, धारा की दिशा में कम समय लेगा। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए और इसको अनुपात में लाए, 8:3 इसका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर आपका 14 आरंभ करते हैं, 13 तक हो गया, 14 नंबर समझेंगे। 14 का एक नाविक नदी में किसी बिंदु से आरंभ करके 48 किलोमीटर दूरी तक जाकर आप इस प्रारंभिक बिंदु पर 14 घंटा में पहुंच जाता है। कहता है कि आपका जो नाविक नदी से किसी बिंदु आरंभ कर 48 किलोमीटर तो गया, फिर वापस प्रारंभिक बिंदु पर 14 घंटा में पहुंच गया, 14 घंटा लगा पहुंचने में। जितने देर में वह धारा की दिशा में 4 किलोमीटर दूरी तय करता है, उतनी ही देर में धारा के विपरीत दिशा में, उतनी ही देर में, मतलब जितना समय लिया धारा की दिशा में, मतलब 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में, उतना ही समय लिया धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो धारा का वेग कितना, मतलब दोनों का आपको समय x मानिए, x दोनों का मतलब कि धारा की दिशा में 4 किलोमीटर दूरी तय करेगा तो x घंटा में, उसके बाद धारा की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर दूरी तय करेगा, वो भी x घंटा में, क्योंकि दोनों का समय t है, या फिर आपका दोनों का समय t ही मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए आपका तो यह तो दिया हुआ है कि ये जितनी देर वह धारा की दिशा में 4 किलोमीटर से चलता है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर दूरी बटा समय,
4 बटा हो जाएगा टी हो जाएगा। फिर धारा के विपरीत दिशा में 9 की चाल 3 बटा टी हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय कर दिया। धारा की दिशा में 9 की चाल, धारा के विपरीत दिशा में 9 की चाल हो गया। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या, क्वेश्चन शुरू से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक नाविक नदी में किसी बिंदु से आरंभ कर 48 किलोमीटर दूरी तक जाकर फिर वापस मतलब धारा की दिशा में गया, फिर वापस प्रारंभिक बिंदु तक लौटने में 14 घंटा का समय लेता है। तो अब देखिए इसका, तो आपका समय, तो कुल समय तो दिया हुआ है, तो कुल समय बराबर कुल समय कर देंगे। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी दिया 48 और चाल कितना है 4/3 हो गया, प्लस समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 48 हो गया। अब बराबर आपका टोटल समय कितना ले रहा है 14 घंटा ले रहा है। इसको कटा देंगे, बच्चों को 48, इसको कटा दीजिए 16 48, ये कट गया। और फिर आपका इसको ऊपर ला लेंगे, इसको ऊपर ला लीजिए, यह आपका हो जाए 12t हो जाएगा प्लस 16t बराबर आपका कितना हो जाए 14 हो जाए। अब फिर इस इसको कर रहा था 28t बराबर 14, इसको कटा दी 14 28, t बराबर आधा घंटा हो गया, हाफ घंटा। आप समझिए कि आपका यह जो हुआ कि 4 किलोमीटर जो धारा की दिशा में गया तो आधा घंटा लिया, फिर धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर दूरी तय किया तो उसमें भी आधा घंटा ले रहा है, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में ऑलरेडी की दूरी कम तय, उतना ही समय लेना है, तो धारा के विपरीत दिशा में दूरी कम तय करना होगा। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ से निकाल लेते हैं डी चाल बराबर क्या हो जाए दूरी बटा समय, यहाँ पर 4t है तो आपका t के जगह रख देंगे, t के जगह 1/2, यह उलट जाएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, तो आपका 4 गुना 2 कर देंगे तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। इसको समझेंगे। धारा की दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा में 9 की चाल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/t, टी का मान कितना दिया हाफ लिख देंगे, इसका 3 दूना 6, 3 गुना 2 हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको समझाने के लिए इतना कि नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ तक कर सकते थे, 8 किलोमीटर लिख सकते थे या 6 किलोमीटर, मुझे ये कैलकुलेशन कीजिए नहीं से डायरेक्ट यहाँ 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका 3 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तब यहाँ पर कह रहा है धारा का वेग ज्ञात करें, सी पूछ रहा है, सी बराबर d-u/2, डी का मान 8 है, 8 - 6/2, 2/2 कर दें, कट जाएगा तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या निकला धारा का वेग। अगर आपको एग्जाम में पूछता कि शांत जल में नाव की चाल क्या होता तो 8 से 14, 14 का आधा कर देते 2, यदि 14 का आधा कर देते आपको 7, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग होता या चाल होता। तो यहाँ पूछ रहा था कि यहाँ उसका वह होता नाव की चाल, या आपका यहाँ पूछ रहा था धारा की चाल क्या हो 1 किलोमीटर प्रति, नाव की चाल पूछेगा तो अच्छा 14 का आधा कितना होगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो और इसका धारा पूछेगा तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, आप ऑप्शन मिला ले, इसका आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन को समझेंगे आप, इस क्वेश्चन को आराम से बने। टी इसलिए माने कि दोनों का समय एक जैसा है लिखा हुआ इस क्वेश्चन। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को आरंभ करते हैं। देखिए 15 नंबर क्या कर रहा है, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल कर रहा है, इसका मतलब बी बोट दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। 26 किलोमीटर धारा की दिशा में 26 किलोमीटर धारा की दिशा में तथा 14 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में तय करने में एक जैसा समय ले। धारा की दिशा में तय किया कितना 26 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में कितना तय किया 14 किलोमीटर, तो एक जैसा समय ले रहा है। मान लीजिए जितना समय ले रहा था धारा की दिशा में उतना ही समय इसमें ले। अगर टी समय एक समय तो एक समय ले रहा है दोनों। धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो कम से कम दूरी तय करेगा, धारा की दिशा में जाएगा तो ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो एक जैसा समय ले रहा है, इसका मतलब है कि समय यहाँ पर बराबर होगा। सबसे पहले आप यह निकालें डी धारा की दिशा में नाव की चाल बी प्लस सी, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बी माइनस सी कर दें। अब एक जैसा समय लिया तो समय बराबर समय कर देंगे, समय बराबर आपका समय बराबर दूरी बटा चाल। धारा की दिशा में 26 किलोमीटर दूरी तय किया है, धारा की दिशा में नाव की चाल 10 प्लस सी, धारा के विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर दूरी तय किया है, धारा के विपरीत दिशा में समय दूरी बटा चाल 10 माइनस सी हो जाएगा। अब देखिए 13 बार में कटा, आपका यह कितना बार में कट गया 7 बार में कट गया। अब अगर ऐसे करोड़ द्वारा गुना कीजिएगा तो इससे अच्छा होगा आप ऑप्शन से मान दे रहे हैं जल्दी से ना बन जाए। जैसे ऑप्शन दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ आपका देखिए यहाँ 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी नंबर आपको 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, सी नंबर आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसे अगर आप यहाँ पर 2 धरते हैं तो 10 यहाँ पर 10 2 12 हो गया, 13/12 यहाँ करते हैं तो आपको प्रूव्ड नहीं होता है, ये कट गया। पॉइंट वाला भी तो नहीं पूरा है आपको पूरा है। 3 अगर धरते हैं तो देखिए 10 3 13, 13/13 कर देंगे, ये कट गया एक बार में।
बराबर यहाँ पर हो गया 7, 10 में से 3 घटे क्योंकि सी का मान 3 धरे हैं, तो 7/7 कट गया तो 1 हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी पूर रहा है। तो आपका इसका जो सी का मान हम लोग क्या धरेंगे, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों साइड प्रूव हो जाता है, या कोना कोनी गुना कर दीजिए, इसे कोना कोनी गुना कर दीजिए, आप घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को समझेंगे आप, जिससे बना सही समय बराबर था समय, तो समय बराबर आपको समय कर देना था, बस इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। आप ऑप्शन से मिलाए, जिस ऑप्शन से बराबर प्रूव हो रहा है तो वही आंसर, या नहीं तो आप क्रॉस द्वारा कोना कोनी गुना करके आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका मिलाने ऑप्शन नंबर आपका हो जाए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इसका आंसर तीसरा होगा। समझेंगे इस क्वेश्चन को। अब दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। 9 धारा का पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर आपको 15 तक बताएं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स भी लिखें, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो देते रहें। तब तक के लिए सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।